Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़े दिन से मैं आपको अपडेट भी दे रही थी कि आई एम गोइंग टू अपलोड, आई एम गोइंग टू शेयर वन ऑफ द स्कैल्पिंग सेटअप, 1 मिनट स्कैल्पिंग सेटअप विद यू। स्कैल्पिंग सेटअप से कई दिन भी ऐसे होते हैं जिसमें 1500 से 2000 पॉइंट आप एक दिन में कैप्चर कर सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर में, और कई दिन 1000 पॉइंट, कई दिन 700 पॉइंट के अच्छे पॉइंट कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है ये सेटअप। तो जब मैंने ये डाला था कि मैं ऐसा एक सेटअप डाल रहा हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि मैम ये जो सेटअप आप शेयर करोगे ऐसे कैसे हो सकता है कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के कैप्चर कर ले या 1000 पॉइंट रोज कैप्चर कर ले। बैंक निफ्टी तो ऐसे कभी मूवमेंट ही नहीं देता 1000 पॉइंट की एक दिन में, तो कभी मूवमेंट ही नहीं देता, तो कैसे पॉसिबल है? तो टू बी क्लियर, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये 1 मिनट स्कैल्पिंग सेटअप है। तो ये क्या करता है, अपसाइड की मूवमेंट भी कैप्चर करता है, डाउन साइड की मूवमेंट भी कैप्चर करता है। तो जितनी बार बैंक निफ्टी अप डाउन जाता है वो हर साइड की मूवमेंट कैप्चर करता है। तो इसीलिए एक बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट कैप्चर हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड की मूवमेंट हम इस सेटअप से कैप्चर करते हैं, अप साइड भी डाउन साइड। तो ये जो स्कैल्पिंग सेटअप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं स्कैल्पिंग सेटअप से बहुत रेयर ट्रेड करती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा स्कैल्पिंग नहीं करती हूँ। मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग ज्यादा करती हूँ, मैं स्कैल्पिंग बहुत कम करती हूँ। बट ये सेटअप बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं इस सेटअप से। तो दैट्स व्हाई थॉट कि मैं इतनी ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, तो इस सेटअप को क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूं। तो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस सेटअप, एंड जब मैं इस सेटअप की सारी आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको करना है, अलॉन्ग विद दैट मैं आपको एक इंडिकेटर दूंगी। उस इंडिकेटर में इस सेटअप के बेस पे जब भी ट्रेड एक्टिवेट होगा, दिस इंडिकेटर विल शो यू द ट्रेड की कब लॉन्ग एक्टिवेट हुआ है, कब शॉर्ट एक्टिवेट हुआ है, और ये आपको बताएगा कि एक दिन में इस सेटअप से आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए। और उसी इंडिकेटर की हेल्प से मैं आपको एक बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी दिखाऊंगी पूरे 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की, कि एक एक दिन में कितने पॉइंट इस सेटअप की हेल्प से हम कैप्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट इंडिकेटर। जब आप इस सेटअप से ट्रेड करो, इस सेटअप को अच्छे से समझना, और उसके बाद अगर इसमें आपको लगे कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, या आपको लगे कि सेटअप में ये करके और अच्छा हो सकता है सेटअप, तो क्या करें, तो उसको फीडबैक को मुझे जरूर देना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कमेंट से, ताकि आई कैन इम्प्रूव इन दैट इंडिकेटर। अगर आपको लगता है, क्योंकि अगर जब आप उसे प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें ये कर सकते हैं और बेटर हो सकता है, इसमें वो कर सकते हैं और बेटर हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ फाइंड आउट करते हैं, कुछ फीडबैक होती है, तो आई एम ओपन टू एक्सेप्ट दैट फीडबैक। तो उसको मेरे को शेयर करना, ताकि मैं अगर कुछ होता है तो मैं इस इंडिकेटर में, इस सेटअप में इम्प्रूव करवा के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। So let's not waste more time. Let's go to the screen and अंडरस्टैंड द सेटअप, किसे ट्रेड कैसे करना है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप उसका इंडिकेटर यूज करना चाहते हो तो उसका इंडिकेटर यूज कैसे करना है, और उसके साथ उसकी बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी देखते हैं। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले आप इस सेटअप की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं कि सेटअप की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हमें ट्रेड करना है और कब हमें ट्रेड करना है, कब हमें एंटर करना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। फिर उसके बाद मैं आपको इस सेटअप का इंडिकेटर भी दे दूंगी कि इस सेटअप से, इंडिकेटर से कैसे ट्रेड करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आपको इंडिकेटर कैसे यूज करना है, सेटअप की रिक्वायरमेंट क्या है। एक एक चीज़ डिटेल में समझोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। नहीं तो क्या करोगे, आप क्विकली जंप कर जाओगे एंड तक कि अच्छा ठीक है मैं जाके सीधा इंडिकेटर ले लेता हूँ, आपको सेटअप नहीं पता होगा, तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो सारी चीजें डिटेल में समझना, पहले सेटअप समझ लेना, फिर इंडिकेटर के बारे में देख लेना, ताकि आप उसमें कोई गलती ना करो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो हमें टाइम फ्रेम चाहिए, वी नीड अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। हम 1 मिनट के टाइम पे ट्रेड करेंगे, और उसके लिए वी विल टेक अ बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट। यहाँ बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट पे लोगे आप, स्पॉट चार्ट पे नहीं। और इसका कंटिन्यू फ्यूचर, एक हमारे पास जो कंटिन्यू फ्यूचर होता है, हम कंटिन्यू फ्यूचर चार्ट लेंगे, नोट अ मंथली फ्यूचर चार्ट। कंटिन्यू फ्यूचर चार्ट पे हम इस सेटअप को ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब इस सेटअप के लिए हमें 2 EMAs चाहिए। ये सेटअप इज बेसिकली बेस्ड ऑन द EMA क्रॉसओवर। तो हम EMAs ऐड कर लेते हैं। 2 मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड कर ली। पहली जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है दैट इज अ फास्ट, जो एक होती है फास्ट EMA, एक होती है स्लो EMA। जब भी हम क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं EMA के, तो हमारी फास्ट EMA और स्लो EMA का, क्रॉसओवर का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो जो फास्ट EMA हमें यहाँ पे चाहिए दैट इज अ 1, ठीक है। फास्ट EMA इज आवर 1 है, उसको मैं रेड कलर में कर देती हूँ, थोड़ा सा उसकी मैं विथ इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। फास्ट EMA इज 1 EMA, ठीक है। एंड द स्लो EMA, नेक्स्ट EMA जो हमें चाहिए दैट इज अ 5 EMA, ठीक है। 5 EMA को हम कर देते हैं बेस्ट ग्रीन कलर। थोड़ा सा इसको मैं हाइट थोड़ी विथ बढ़ा देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए। हमें लॉन्ग ट्रेड कब लेना है? हमें लॉन्ग ट्रेड तब लेना है जब हमारी 1 EMA, ये मैं सपोज करो ये हमारी 5 EMA है, ये हमारी 5 EMA,
जैसे ही 1 EMA 5 EMA को क्रॉस करे, ठीक है, जैसे ही 1 EMA 5 EMA को क्रॉस करे विद वन ग्रीन डिसीजन कैंडल, जहाँ पे जो क्रॉसओवर कैंडल होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, कलर हमेशा कभी भी रेड कलर की कैंडल पे हम क्रॉसओवर नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 1 EMA ने 5 EMA को क्रॉस किया विद द ग्रीन डिसीजन कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल से ये हमारी बन जाएगी डिसीजन कैंडल, कि ये हमारी बन गई डिसीजन कैंडल। फिर हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस डिसीजन कैंडल का जिसने क्रॉसओवर कंफर्म किया उसका क्लोजिंग प्राइस पे करना है, हाई लो नहीं, क्लोजिंग प्राइस की जिस लेवल पे वो कैंडल क्लोज हुई है, क्लोजिंग प्राइस को विद सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लो। बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लो, जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस है उसको 5 पॉइंट सेफ्टी ऑफ मार्जिन से अगर उसने जैसे उसे क्रॉस किया, वी विल एंटर इनटू द लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। इसका टारगेट कोई फिक्स टारगेट नहीं है, इसमें हमें कोई 1:1 1:2 नहीं करना। हमारा टारगेट होगा जब तक ऑपोजिट क्रॉस ओवर नहीं होता, कि मतलब जब तक हमारा, अगर मान लो 1 EMA ने 5 EMA को क्रॉस किया, हम तब तक ट्रेड में रहेंगे जब तक ये दोबारा 1 EMA 5 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं कर देती, तब तक हम ट्रेड में रहेंगे, हम तब तक अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। तो वी हैव टू वेट फॉर द ऑपोजिट क्रॉस ओवर टारगेट। सेम विद द स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस भी यही है, ऑपोजिट क्रॉस ओवर, कि आपने मान लो ट्रेड में एंटर किया और उसी के थोड़ी देर बाद ही आपके बाद ही निफ्टी वापस 1 EMA 5 EMA को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दी, तो वहां पे आप ट्रेड पे एग्जिट कर जाओगे। अब ये सोच लो कि टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो, आपकी बस एंट्री भी क्रॉस ओवर है, कि जैसे ही 1 EMA 5 EMA को क्रॉस करेगा आप एंटर करोगे और तब तक ट्रेड में रहोगे जब तक आपका ऑपोजिट क्रॉस ओवर नहीं हो जाता, जब तक 1 EMA 5 EMA को ऑपोजिट साइड क्रॉस ओवर नहीं दे जाता, तब तक हम ट्रेड में रहेंगे, हम तब तक उस ट्रेड को नहीं निकलेंगे। ठीक है, सेम वे विद द शॉर्ट एंट्री, कि अगर ये सपोज 5 EMA है, अगर 1 EMA इसे नीचे की तरफ क्रॉस कर जाता है विद द रेड कैंडल, यहाँ पे एक रेड कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल हो जाती है हमारी बन जाएगी डिसीजन कैंडल, और जैसे नेक्स्ट कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस को -5 करके सेफ्टी ऑफ मार्जिन से इसको ब्रेक कर देती है, वी विल एंटर इनटू द ट्रेड, वी विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड, और हम तब तक ट्रेड में रहेंगे जब तक हमारे पास सपोज जैसे अब नीचे का क्रॉस ओवर चल रहा है, तब तक ट्रेड में रहेंगे जब तक हमारे पास ऑपोजिट साइड का क्रॉस ओवर नहीं आ जाता। गॉट इट। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पे मेरा ऊपर का क्रॉस ओवर चल रहा है और मैंने लॉन्ग एंट्री ली है, ठीक है, और नीचे का क्रॉस ओवर हो गया, तो मैं अपनी लॉन्ग एंट्री से एग्जिट कर जाऊंगा, पर यहाँ पे मैं शॉर्ट एंट्री करूंगा। यस, तो अगर आपने लॉन्ग एंट्री ली हुई है और आपका ऑपोजिट क्रॉस ओवर हो जाता है और आपकी शॉर्ट एंट्री, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट क्रॉस ओवर हो जाता है, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग एंट्री को एग्जिट कर दोगे। जैसे एक डिसीजन कैंडल बनेगी रेड कलर की, और उसके बाद जैसे उसका क्लोजिंग प्राइस टूटेगा, यू विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, तो ऑपोजिट क्रॉसओवर में आपने एग्जिट करना है डिसीजन कैंडल पे, और नेक्स्ट कैंडल जैसे उसका क्लोजिंग प्राइस ब्रेक करेगी, यू विल एंटर इनटू द शॉर्ट ट्रेड। तो आपको क्रॉसओवर पे ही एंटर करना है, क्रॉसओवर पे ही एग्जिट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ 926 की कैंडल पे, हाइड करके मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, 926 की कैंडल में क्रॉसओवर हुआ, ये बन गई मेरी डिसीजन कैंडल। इसका क्लोजिंग प्राइस था 47562। आप देख सकते हैं ये जो 926 की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 47562। तो आप 5 पॉइंट का अगर सेफ्टी ऑफ मार्जिन लगाएंगे तो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था 47562, इसमें हम 5 पॉइंट का सेफ्टी ऑफ मार्जिन लगा दे तो 47567। तो जैसे आपको स्क्रीन पे 47567 दिखेगा, आप ट्रेड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और आपका एग्जिट कब होगा, जब तक हमारा ऑपोजिट क्रॉसओवर नहीं होता। और यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारा ऑपोजिट क्रॉसओवर हुआ ऑन द 47588 की कैंडल, ये वाली कैंडल पे, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, जैसे अगर आप एक सेफ ट्रेड करना चाहते हो, कि आप ये चाहते हो कि मैं सारे ट्रेड ना करके मार्केट के मोमेंटम के साइड ट्रेड करूं, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, VWAP। ठीक है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के मैं सारे ये बैंड हटा देती हूँ, मुझे सिर्फ एक सेशन चाहिए इसका। ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर को थोड़ा सा हाइट वो कर देती हूँ। ये हो गया वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। अब इसमें एक चीज कर सकते हो कि अगर तो मार्केट वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के नीचे है, ये उनके लिए कि जो चाहते हैं कि मैं हर तरह की एंट्री ना करूं, मैं एक सेफ एंट्री करूं। सेफ मतलब कि मैं मार्केट की डायरेक्शन वाले स्कैल्प लूं, जो मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वो स्कैल्प ना लूं, तो वो क्या कर सकते हैं, VWP ऐड कर दिया आपने।
VWAP ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अगर प्राइस VWAP के नीचे है, अगर जैसे यहाँ पे प्राइस VWAP के नीचे है तो यू विल टेक ओनली ऑल शॉर्ट एंट्री। इस सेटअप से आप सारी शॉर्ट एंट्री लोगे। और अगर प्राइस VWAP के ऊपर है, लाइक स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, यहाँ पे 920 ये वाली कैंडल पे, इस कैंडल का है 928 की कैंडल पे, इसके बाद सारे आप VWAP के ऊपर है तो आप सारी लॉन्ग की एंट्री लोगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट की एंट्री है वो रुक जाएंगी, तो आपके थोड़े से स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सेटअप का आपको इंडिकेटर कैसे मिलेगा, और इंडिकेटर को हम थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगी, कि आपको मैं दिखाऊंगी इंडिकेटर से हम थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करेंगे, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने किस दिन उस इंडिकेटर से कितने पॉइंट्स कैप्चर करे। तो इसके इंडिकेटर के लिए आपको क्या करना है, उसके इंडिकेटर के लिए क्या करना है, दिस इज द इंडिकेटर लिंक। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपका खुल जाएगा। जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे लिंक आपका खुल जाएगा गूगल क्रोम में, बट मेक श्योर जब आप ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन हो उसी टाइम इस लिंक को खोलें, और इस लिंक को खोल के जस्ट मैंने इसको ऐड टू फेवरेट किया हुआ, इसको रिमूव टू फेवरेट, इसको ऐड टू फेवरेट कर लेना। जैसे वो इंडिकेटर आपका ऐड टू फेवरेट में हो जाए तो गो टू इंडिकेटर, गो टू योर फेवरेट लिस्ट। फेवरेट में आपको दिख जाएगा बैंक निफ्टी जैकपॉट इंडिकेटर बाय लर्न ट्रेडिंग विद केबी, इसको अपने चार्ट पे ऐड कर लेना। तो ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे ऐड हो जाएगा। मैं EMAs ऑफ कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो EMAs जो सेम है 1 और 5, और मैं VWAP भी अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ, बट आप जब चाहें इस इंडिकेटर से भी ट्रेड करें तो आप VWAP भी इंडिकेटर में लगा सकते हैं, ताकि आप तभी वो वाले ट्रेड ले जो लॉन्ग ट्रेड हो, और शॉर्ट ट्रेड मतलब वो वाले ट्रेड लो। अगर VWAP के ऊपर है तो इंडिकेटर अगर लॉन्ग ट्रेड दे रहा है तो लॉन्ग ट्रेड ले, अगर VWAP के नीचे है तो इंडिकेटर अगर शॉर्ट ट्रेड दे रहा है तो शॉर्ट ट्रेड ले, ठीक है। जब आप इंडिकेटर को लगाएंगे तो इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको दे रखी हैं कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक ट्रेड लेना है। आप अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। सपोज आप पूरा दिन स्कैल्पिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप 9:15 से अपना 10 बजे तक ट्रेड करना चाहते हैं, जितने बजे तक भी ट्रेड करना चाहते हैं आप अपने ट्रेड को टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इंडिकेटर उतने बजे तक ही आपको सिग्नल देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पूरा दिन ट्रेड करके उसमें कुछ स्पेसिफिक आवर्स चाहते हैं कि मैं ट्रेड ना करूं तो आप ट्रेड ऑफ टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 11 बजे से लेके, सपोज आपको लग रहा है कि 11 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रहती है, तो उस टाइम पे मैं इस इंडिकेटर से ट्रेड नहीं करना चाहता, तो आप ट्रेड ऑफ टाइम को ऑन कर देंगे तो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में इंडिकेटर आपको सिग्नल्स नहीं देगा ट्रेड का, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 सेटिंग्स दी हुई है, 1 इज EMA, 1 इज डीमा। ये जो सेटअप है दोनों में काम करता है। EMA 1.5 में भी अच्छा काम करता है, डीमा में भी 1.5 में भी अच्छा काम करता है, बट जो DM में होता है वो होती है डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्या होती है, EMA जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, डीमा EMA से थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा अर्ली सिग्नल देता है। तो अगर आप डीमा करेंगे तो आपको ज्यादा सिग्नल्स मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं डीमा कर रही हूँ तो इट्स शोइंग मी कि आज के दिन, जैसे निफ्टी है 4 मार्च को, आज के दिन निफ्टी ने 882 पॉइंट कैप्चर किए। अगर मैं EMA कर रही हूँ तो आज के दिन में 342 पॉइंट कैप्चर किए। तो आप दोनों में से जो भी सेटअप आपको सूट करता है आप वो यूज कर सकते हैं। आप डीमा से ट्रेड करना चाहते हैं आप डीमा से ट्रेड कर सकते हैं, EMA से ट्रेड करना चाहते हैं EMA से। टाइम फ्रेम इज 1 मिनट, बाय डिफॉल्ट ऐसे हम चेंज नहीं कर सकते। स्लो EMA जैसे मैंने आपको बताया 5 इज 5, फास्ट EMA इज 1, ठीक है। अब इसमें एक मैंने एक ट्रेल का भी ऑप्शन दिया। ट्रेल का ऑप्शन क्या है कि अगर आप अगर आप यहाँ पे फिक्स्ड करेंगे, फिक्स्ड के क्या होगा कि अगर आपने एंट्री करी और उसके बाद वो तभी आपको एग्जिट करवाएगा जब उसका ऑपोजिट क्रॉसओवर हो जाएगा। जैसे हमने सेटअप को क्या बोला था, सेटअप यही बोला था कि 1 और 5 का EMA का क्रॉसओवर हो और तभी ट्रेड करेगा, तभी निकलेगा जब उसको ऑपोजिट क्रॉसओवर मिलेगा। बट आप चाहते हैं कि मैं ट्रेल करना चाहता हूँ। ट्रेल मतलब कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर मुझे क्रॉसओवर में कैप्चर हो जाते हैं तो मैं कुछ क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ट्रेल के ऑप्शन कर सकते हैं। ट्रेल में आप 1:1, 1:2, 1:3 कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिक्स पॉइंट रख सकते हैं कि मान लो आपने को बोला कि मैं 100 पॉइंट के बाद कुछ 100 या 200 पॉइंट की अगर मार्केट एक साइड मूवमेंट दे देती है मेरे क्रॉसओवर के बाद, तो मैं कुछ निकालना चाहता हूं तो आप 100 कर देंगे तो सिस्टम ये क्या करेगा, इंडिकेटर जैसे ही 100 पॉइंट पूरे हो जाएंगे ये आपको ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड हुआ है, तो यहाँ पे जैसे 100 पॉइंट कैप्चर हो गई। यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड एक्टिवेट हुआ 252 पे और उसने 100 पॉइंट कैप्चर कर लिए
जाके 3 o'clock पे, तो यहाँ पे जाके आपको एक ये सिग्नल दे देगा कि आपके 100 पॉइंट कैप्चर हो गए और आपको एक टारगेट लगा देगा जिससे आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स पॉइंट पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। अगर आप फिक्स पॉइंट करना चाहते हैं, ट्रेल करना चाहते हैं एक पॉइंट के बाद, और अगर आप फिक्स रखेंगे तो ये तब तक आपको नहीं निकालेगा जब तक इसका ऑपोजिट क्रॉसओवर नहीं होता है। ठीक है, मैं भी फिक्स्ड ही रख रही हूँ। ठीक है, मैं भी फिक्स रख रही हूँ। ये सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन है कि आपको कौन सा फ्यूचर खेलना है, ऑप्शन खेलने हैं, तो ये आपको बता देगा कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, ये भी आपको सिस्टम बता देगा जब आपकी ट्रेडिंग मतलब ये इंडिकेटर सिग्नल देगा। तो उसके बाद जैसे आप इंडिकेटर अपने सिस्टम पे लगाएंगे तो व्हाट द सिस्टम विल डू, सिस्टम विल स्टार्ट शोइंग यू दिस काइंड ऑफ एक्टिवेशन, ट्रेड, टारगेट एंड स्टॉप। ये कैसे होगा, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सुना देती हूँ। जैसे कोई ग्रीन स्टार बनेगा, जैसे कोई ग्रीन स्टार बनेगा, इसका मतलब क्या होगा कि लॉन्ग साइड क्रॉसओवर हैज बीन एक्टिवेटेड। यहाँ पे आपने देख सकते हो कि एक क्रॉसओवर हो गया है 5-1 EMA का, ग्रीन स्टार ने बोल दिया कि लॉन्ग साइड क्रॉसओवर हैज बीन एक्टिवेटेड। जैसे ये आपका ग्रीन एरो बनेगा, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। मतलब ग्रीन स्टार मतलब क्रॉसओवर एक्टिवेट हुआ है, ग्रीन एरो मतलब आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और जैसे ये ग्रीन डॉट बनेगी, ग्रीन डॉट मतलब आपका ट्रेड का टारगेट उठ हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब आपको लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट करना है। और जहाँ पे जब अगर आप फिक्स टारगेट करोगे, मतलब आपने कोई एक ट्रेलिंग करके आपने 50 पॉइंट के निकलने का अगर आपने कोई टारगेट रखा, तो जैसे ये 50 पॉइंट टच होंगे तो आपको एक ये ग्रे कलर का एरो दिखा देगा। इसका मतलब कि आपका जो एक पॉइंट आपने पर्टिकुलर पॉइंट लेने का सोचा था 50 पॉइंट, वो टच हो चुके हैं, अब आपको इस ट्रेड से निकलना है। ठीक है, सेम वे विद द शॉर्ट साइड ट्रेड। जैसे कोई शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए क्रॉसओवर, शॉर्ट साइड क्रॉसओवर एक्टिवेट होगा तो इट विल शो यू दिस रेड कलर का फ्लावर आपको दिखा देगा कि स्टार फ्लावर की यहाँ पे एक शॉर्ट नीचे का क्रॉसओवर एक्टिवेट हो गया है। फिर जैसे ही वो नीचे का ट्रेड एक्टिवेट होगा, ये आपको ऑरेंज कलर का एक से एरो दिखा देगा। इसका मतलब शॉर्ट साइड क्रॉसओवर कंफर्म हो गया, एंट्री कंफर्म हो गया। और जैसे उस ट्रेड से एग्जिट होगा, आपको ऐसे ही ऑरेंज कलर का एक डॉट दिखा देगा। इसका मतलब आपके शॉर्ट ट्रेड का एग्जिट करने का टाइम आ गया। अब इस इंडिकेटर की हेल्प से हम कुछ थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं, कुछ दिनों का डेटा देख लेते हैं कि इसने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए। पिछले एक हफ्ते का डेटा देख लेते हैं, लास्ट मंडे तक। लास्ट मंडे मीन्स 26 ऑफ मार्च, 26 ऑफ फेब तक का डेटा देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स हमारे कैप्चर हुए। आज का बैंक निफ्टी का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 342 पॉइंट। अगर आप डीमा करते तो 800 पॉइंट थे। आज इतने कम पॉइंट इसलिए क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रही है, फिर भी स्टिल इट कैप्चर दिस सेटअप कैप्चर द 342 पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट वीक का। मैं सैटरडे का भी चेक कर लेते हैं, सैटरडे को कितने पॉइंट कैप्चर करे थे जब सैटरडे मार्केट खुली थी। सैटरडे को दिस सेटअप कैप्चर 83 पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद पीछे का देखते हैं। फ्राइडे को दिस सेटअप कैप्चर 412 पॉइंट। ठीक है, और थर्सडे को दिस सेटअप कैप्चर 926 पॉइंट। ठीक है, लेट्स चेक ऑन वेडनेसडे दिस सेटअप कैप्चर था 1073 पॉइंट। ठीक है, लेट्स चेक ट्यूसडे को दिस सेटअप कैप्चर नियर अंडर 819 पॉइंट। ठीक है, एंड लेट्स चेक मंडे को भी दिस सेटअप कैप्चर 869 पॉइंट। तो आप खुद ही से बैक टेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इसको डीमा करके आप खुद ही से बैक टेस्ट करके आप देख सकते हैं कि किस दिन कितने पॉइंट कैप्चर करें। आप इस इंडिकेटर की हेल्प से इस सेटअप को पिछले जितने भी टाइम का आपके पास डेटा है, आप उतने टाइम का डेटा चेक करके यू कैन गेट इट आउट कि कितने पॉइंट हमारे पास कैप्चर हुए, और उसी अकॉर्डिंग यू कैन अगर आपको एक कॉन्फिडेंस आता है तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद दिस सेटअप। और जब आपको कॉन्फिडेंस आए इस सेटअप से ट्रेड करने का और आप इस सेटअप को समझो, उस सेटअप से ट्रेड करो, उसके अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आपको पूछना हो मुझसे कि आप इस सेटअप में कोई चेंजेस चाहते हो या आप चाहते हो सेटअप में ये चीज कर सकते हैं और बेटर हो सकता है, यू कैन कम बैक टू मी। तो आई एम रेडी टू टेक द फीडबैक एंड देन वी कैन इम्प्रूव दिस सेटअप, बिकॉज जब यूज होता है तो काफी सारी इंप्रूवमेंट्स होती हैं सेटअप में। तो आप अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, एंड हियर आई प्रोवाइडेड द सेटअप, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।